वेलकम बैक फ्रेंड्स इन पॉलिटेक्निक पंडित। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक जो भी लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं उनका यूनिट 1 है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, है ना। क्या नाम है? फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हम आपके फिजिक्स के इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, है ना। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आप सभी को इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू जुड़े रहना है, ठीक है। अगर कोई भी क्लास या कोई भी लेक्चर अगर सीरीज वाइज आप देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते चलेंगे तो आप यकीन मानिए आप उसको ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज। तो फर्स्ट हमारा है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब जैसा कि आप सभी लोग 9th 10th या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 12th करके आए होंगे, है ना। तो सभी को क्वांटिटी के विषय में पता होगा, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, इसका क्या मतलब है ना। जो हमारा भौतिक जो हमारा प्रारूप है, वर्ल्ड है ना, उसका क्या मतलब है। तो फिजिकल क्वांटिटी देखिए, जब हम किसी चीज को मेजर कर सकें या जब हम किसी चीज को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। अगर फिजिकली हम उसको टच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, है ना, तो उन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग क्या क्या चीज लाते हैं? मास ले आते हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ हो गया, है ना, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, है ना, वॉल्यूम हो गया, ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आइए तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिजिकल क्वांटिटी जो है किसका प्रॉपर्टी है? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। समथिंग वी कैन मेजर, किसी भी चीज को जिसको हम मेजर कर सके विथ इंस्ट्रूमेंट। या तो हम मेजर करेंगे किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे हम वजन कैसे मेजर करते हैं? हमारे पास तराजू है ना, या उसका जो वो आता है ना, बैलेंस मेजर करने वाला वो होता है, ठीक है। या अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? जो आपका स्ट्रिप आता है ना, मेजरमेंट स्केल, उससे मेजर कर सकते हैं। इवन बाय यूजिंग आवर सेंस। तो मेजरमेंट का दो तरीका है, या तो हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे या फिर हम अपने सेंस से मेजर करेंगे, है ना। सेंस से कैसे मेजर करेंगे? अब मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज कितना दूरी पर है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हम अपने सेंस से मेजर करते कि भाई यहाँ से जो है ये 10 कदम की दूरी पे होगा, है ना। तो ये हमारा सेंस से मेजर करता है। जैसे हमारा मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है ना। हमारे कहने का मतलब कि सेंस से जब हम किसी चीज को टच करते हैं, है ना, तो टच करते तो हमें उसका टेम्परेचर पता चलता है। कोई चीज अगर बहुत गर्म है, जैसे तावा, या कभी जो क्या बोलते हैं आइसक्रीम है, अगर ठंडा है तो कैसे पता चलता है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी क्वांटिफाई बाय मेजरमेंट। किसी भी मटेरियल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, उसको हम कैसे क्वांटिफाइड करेंगे, कैसे उसके विषय में जानेंगे? सिंपल सी बात है, मेजरमेंट करके, है ना। हम मेजर करेंगे तभी हमें पता चलेगा, ओके। और पूरी दुनिया में मेजरमेंट को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग है। आप, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप 1 kg चीनी अगर आप अपने गांव में लो, है ना, आप किसी बड़े शहर में लो, आप अमेरिका चले जाओ, है ना, आप ब्रिटेन चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, तो एक अंडरस्टैंडिंग है फिजिकल मेजरमेंट को लेके, एक जैसा हमारा क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और ये किसने किया है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल यूनियन है ना, मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ, इसको, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना। जिस तरह केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, यूपीएससी का नाम सुनते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वैल्यू व्हिच इज द अलजेब्रिक मल्टीपल ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। देखिए यहाँ पे एक बात है, जैसे यूनिट क्या होता है, कई एक लोग को बहुत डाउट होता है कि यूनिट क्या होता है। अगर हम आपसे कहें कि इस बोर्ड की अगर लेंथ मेजर करना है, ठीक है, जस्ट, तो आपके हाथ में अगर ये पेन है, ठीक है, तो इस पेन से क्या कीजिएगा? इस बोर्ड को, लेंथ को मेजर कीजिएगा, 1 2 3। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये पेन से 10 टाइम हुआ, 10 बार हुआ, 10 गुना है, ठीक है। तो किसके तुलना में? इस पेन के तुलना में, इस पेन के तुलना में इस बोर्ड की लंबाई कितनी है? 10 गुना है। तो आप क्या कहोगे? यह पेन की लंबाई में यह 10 गुना है, तो यह पेन क्या हो गया? 1 गुना उसका। तो यह क्या हो गया? यूनिट। यह पेन क्या हो गया? यूनिट। तो इस बात को आप समझेंगे, है ना, इस बात को आप ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पे जो लिख रखा है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, मल्टीपल, है ना, मल्टीपल मतलब गुना, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू उसको क्या कहते हैं? यूनिट। जिस तरह केजी, केजी क्या है? मास का यूनिट है ना। उस तरह लेंथ का है किलोमीटर, है ना। चलिए, फंडामेंटल यूनिट्स देखिए, हम मेजरमेंट के लिए कुछ बेसिक
कुछ फंडामेंटल यूनिट बनाए हुए हैं और जिस यूनिट की को यूज करके हम हर चीज को मेजर करते हैं। ठीक है, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, है ना। जो इंटरनेशनल सिस्टम जो है हमारा, उसके अंदर हमारे पास, जिसको एसआई सिस्टम बोलते हैं, है ना, हम जब मेजर करते हैं चीजों को तो एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं। और जब हम एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है, जिसमें हमारा केजी है, मीटर है, सेकेंड है ना, आपका उसके बाद केल्विन है, कैंडला है, एम्पेयर है ना, मोल है, देख रहे हैं। तो ये आपका 7 दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो किस चीज का क्या यूनिट है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो किलोग्राम का यूनिट क्या है हमारे पास, मास हो गया। मास हमारा किस चीज का यूनिट है, किलोग्राम का यूनिट है। मीटर किस चीज का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट हो गया। केल्विन किस चीज का यूनिट है, टेम्परेचर का। देखिए टेम्परेचर के लिए हम अपने सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का भी यूज करते हैं, जो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें मोस्ट ऑफ जो डोमेस्टिक थर्मोमीटर है वो सेल्सियस में ही रहता है, लेकिन इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर चूंकि इंडस्ट्रियल में माइनस में या जो सेल्सियस में जिसको बोलते हैं तो माइनस में टेम्परेचर रीड करना होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को जब जैसे मान लीजिए -47 टेम्परेचर रीड करना, तो ये सारी चीजें बड़ा आसान हो जाता है केल्विन थर्मोमीटर से यूज करना। ठीक है, तो हम लोग केल्विन थर्मोमीटर भी यूज करते हैं, क्योंकि जीरो केल्विन जो कितना हो जाता है बताइए, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाता है, 273 केल्विन हो जाता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाता है, 273 केल्विन हो जाता है। तो उस हिसाब से आप सोचिए, है ना, आप केल्विन को कम करते जाइएगा तो, है ना, सेल्सियस माइनस में चला जाएगा। तो आप इस चीज को काउंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैंडला, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, है ना, लाइट की इंटेंसिटी क्या है उसको किस चीज में मेजर करते हैं, कैंडला में मेजर करते हैं। और एम्पियर किस चीज का, इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर किस चीज का है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, 6 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट एक और होगा, मोल, इंटेंसिटी ऑफ मैटर एक छूट गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 6 ही दिया हुआ है, एक छूट गया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना है, 3 और 3 6 1 7 7 तो है, एक तो छूट गया हुआ, मोल यहाँ पे छूट गया हुआ है ना, मोल छूट गया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। दे आर नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर यूनिट्स, है ना, ये किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करते, इसीलिए इसको बेसिक और फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। जैसे कि अगर हम स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड का यूनिट जो है किस चीज पे डिपेंड किया, मीटर पे, यानी लेंथ है ना। देखिए बेसिक में हमारा क्या था, मीटर यहाँ है, और सेकेंड हमारा किस चीज का, काउंटिंग है, किसका भाई, टाइम का, है ना। तो दो बेसिक यूनिट मिल करके ये स्पीड का यूनिट बना। तो ये जो स्पीड का यूनिट है किसी पे डिपेंड किया, इस फंडामेंटल यूनिट पे। लेकिन अगर हम आपसे पूछे क्या किलोग्राम का जो है मास या मीटर, है ना, या जो सेकेंड है, क्या ये किसी और पे डिपेंड कर रहा है, तो नहीं, इसीलिए ये बेसिक है ना। मतलब उसको बोल सकते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, बेसिक, यानी ये इससे ही बाकी जो यूनिट हमारा डो ड्राइव है ना, इस बात को हम बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब डिराइव्ड यूनिट देखिए, A derived unit is a unit measurement in the international system, यानी SI system that is derived from one or more 7 base unit। एक या एक से अधिक जो बेस यूनिट है उसका इस्तेमाल करके जो यूनिट बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, डेराइव यूनिट। जैसे मैंने अभी बताया कि स्पीड का जो भी हम बात किए हैं आपसे, जब हम स्पीड का बात किए तो हमें क्या पता चला कि स्पीड का जो हमारा यूनिट है ना, वो क्या है, स्पीड का क्या है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना, इसे हम स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरह जब हम वेट का बात करते हैं, वेट, किसी बॉडी का वेट, है ना, ध्यान दीजिएगा वेट और मास दो अलग अलग चीज होता है। ठीक है, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, है ना, मास इनटू ग्रेविटी, है ना, राइट। और मास हमारा मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का m है, ठीक है, और ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो वेट का यूनिट हमारा क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारा, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा आपका, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, 1 न्यूटन, है ना। तो वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे ड्राइव्ड यूनिट है, जिस यूनिट को हम लोग ड्राइव कर करके देखेंगे कि किस तरह बेस यूनिट से यूनिट ड्राइव होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है
इसमें क्या दे रखा है हमारे पास सिस्टम है ना, कितने सिस्टम है हमारे पास, इस चीज को हम बात करेंगे सबसे पहले। सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं जो हमारा सिस्टम है यूनिट का, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है हमारे पास एपीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। तो अभी तो मॉडर्न डे में हम लोग एसआई सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एपीएस सिस्टम और जो सीजीएस सिस्टम है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो एपीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है फूड पाउंड, है ना, फूड पाउंड सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं, ये होगा सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो हो गया फूड पाउंड सेकेंड, ये बेसिकली ब्रिटेन या जो ब्रिटिश थे वो लोग अधिक इसका इस्तेमाल करते थे, है ना, इसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कहता है अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड यूनिट दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेशन, है ना। सुनिए, ध्यान से सुनिए, कहा क्या जा रहा है, अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ सेट, क्या है, सेट है। सेट कहने का क्या मतलब है ना, वो एक रिलेशन, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एम एल पी, ठीक है। तो एम किस चीज का, हम जब डायमेंशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, एम एल टी, तो जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, पढ़ते हैं हम लोग डायमेंशन, अगर आप लोग जानते होंगे। है अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड यूनिट दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेशन। जैसे एपीएस सिस्टम में क्या है हमारे पास, फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम है ना, फूड पाउंड पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट किया जाएगा, फुट किस चीज के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, फुट फॉर लेंथ, फुट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना, ओके। अच्छा, वहीं पर पाउंड हम लोग क्या करते हैं, या तो मास या फिर फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए पाउंड का इस्तेमाल करते हैं, कौन, ब्रिटेन वाले जो सिस्टम है उसमें, ठीक है। और सेकेंड हमारा टाइम के लिए है, राइट। उसके बाद हमारा जो सेकेंड सिस्टम है ना, फुट पाउंड सेकेंड के बाद एक सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसआई सिस्टम। तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम जो है ये मोस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, है ना, 20th सेंचुरी के मिडिल में इसको जो इंग्लिश कहने का क्या मतलब है, इंग्लिश शब्द का मतलब ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे उन्होंने इसको टेक्निकली पब्लिश करा था, ठीक है। और वहाँ यूरोपियन जो बेसिकली जो यूरोप है उस क्षेत्र में ये बहुत अधिक प्रचलित रहा है। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम रहा है मेजरमेंट का। उसके बाद इसी सिस्टम में था हम लोग जो पढ़ते हैं फुट, है ना, फुट मतलब लेंथ ऑफ द फुट, राइट, वी मेजर। अभी हम लोग भी कई बार बोलते हैं कि 2 फुट 4 फुट, फुट का मतलब क्या है, फुट इज द फुल फॉर्म, है ना, फिट। तो फिट जो हमारा पैर होता है उसी का ये फॉर्म है, ठीक है। जैसे हम लोग ये भी पढ़ते हैं 1 यार्ड, तो यार्ड क्या होता है, यहाँ से लेकर के आपका जो थंब है, यहाँ से लेकर आपका शोल्डर तक हाइट, ठीक है, 1 यार्ड, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश जो सिस्टम था उन्होंने काफी क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल या बोल सकते हैं काफी बेहतरीन तरीका ढूंढ रखा था मेजरमेंट का, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि 1989 में डब्ल्यू स्ट्रॉड प्रपोज किया था सबसे पहले फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम को, एपीएस सिस्टम को उन्होंने प्रपोज करा था, एंड सम टाइम कॉल्ड द स्ट्रॉड सिस्टम। इसी फुट पाउंड सिस्टम को ही स्ट्रॉड सिस्टम भी कहा जाता है। द फुट पाउंड यूनिट सिस्टम डेवलप्ड वाज पैरेलल विद द डेवलपमेंट ऑफ सीजीएस सिस्टम। कहा यह जाता है कि फुट पाउंड सिस्टम और सीजीएस सिस्टम लगभग दोनों समांतर एक ही समय के आसपास में डेवलप हुए थे। अभी जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है, जो मॉडर्न सिस्टम है, वो एसआई सिस्टम है ना, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम भी लोग बोलते हैं। तो इस सिस्टम को आज के डेट में हम बहुत अधिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा जो है सेंटीग्राम सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम की विषय में क्या कहा जा रहा है, सीजीएस सिस्टम जो है हमारा, तो जो हमारा सीजीएस सिस्टम है, ठीक है, द सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है, जिसको कहा जाता है सीजीएस सिस्टम। इसमें क्या है कि ये एक मैट्रिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये ड्राइव आर द सेंटीमीटर एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। सेंटीमीटर किस चीज के लिए भाई, लेंथ के लिए है। ग्राम किस चीज के लिए भाई, मास के लिए है। और सेकेंड सभी को पता है टाइम के लिए है, ठीक है। तो ये सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास अभी जो सिस्टम है मॉडर्न सिस्टम, नोन एज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, देयर आर द 7 वेल डिफाइंड बेस यूनिट। अब एसआई सिस्टम में हम सभी को पता है कि इसमें बेस यूनिट भी है, ठीक है। The 7 base unit are meter, candela, Kelvin, ampere, mole, gram and second, जो कि हमारा फर्स्ट में हम लोगों ने बात किया था एसआई सिस्टम, है ना, जो मॉडर्न सिस्टम है। इसमें याद रखिएगा 7 बेस कौन कौन सा है, ठीक है, और कौन किस चीज के लिए है, ये ज्यादा बेहतर से पता होना जरूरी है, ठीक है। रिलेशन ऑफ यूनिट, रिलेशन क्या है, अगर हम बात करें रिलेशन एपीएस सीजीएस एंड एसआई सिस्टम का जो रिलेशन है, तो इसका रिलेशन क्या है, इट मस्ट बी नो, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर स्पीड का जो ऐसा यूनिट है
यानी सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट स्पीड सेंटीमीटर, और सीजीएस में क्या है, स्पीड का सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस सिस्टम में। वहीं एफपीएस सिस्टम में क्या है, फुट पर सेकेंड। आ रही बात समझ में, इसमें क्या है, फुट पर सेकेंड। एक ही चीज का स्पीड का ही एसआई में है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में है सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, और एफपीएस में है फुट पर सेकेंड। तो एक ही चीज का अलग अलग यूनिट अलग अलग सिस्टम में है। अब फुट, फुट यानी सिंबल एफटी, जो एफटी से लिखते हैं, ये यूनिट ऑफ लेंथ। फुट किस चीज का यूनिट है, लेंथ का, है ना। यूएस कस्टमरी सिस्टम मेजरमेंट, अ फुट वाज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 0.304 मीटर। 1 फुट कितना होता है, ऑलमोस्ट 0.348 मीटर, उतना नहीं याद है, 0.3 मीटर के आसपास 1 फुट होता है, ठीक है। 1 फुट कंटेंट 12 इंच, 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच होता है, 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, ठीक है। एंड 1 यार्ड इज ए कंप्राइज इन 3 फीट, और 1 यार्ड जो मैंने बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 1 यार्ड बोलते हैं, ये लगभग 3 फीट के बराबर होता है, यानी 12 इंच 36 इंच के बराबर होता है, 36 इंच, ठीक है, कहा जाता है। पाउंड टू केजी कन्वर्जन, है ना। अब पाउंड, जैसे कई बार क्या होता है लोग को ये जो पाउंड मेजरमेंट है और केजी, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। द बिलो फॉर्मूला यूज टू रिप्रेजेंट पाउंड इन केजी, किस तरह यहाँ पर यूज किया गया कि किस तरह हम पाउंड को केजी में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए पाउंड को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, ये जो उसका सिंबल है 1 पाउंड, 1 पाउंड ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है 0.4 केजी। ये बहुत लेंदी नंबर डाटा दिया हुआ है, हम लोग उतना याद नहीं रखेंगे, 0.4 केजी होता है बस एग्जैक्ट, है ना, 1 या 2 डेसिमल पॉइंट बस याद रखेंगे, ठीक है। द फॉर्मूला टू कन्वर्ट केजी इनटू पाउंड, है ना। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 केजी में कितना पाउंड होता है, 1 केजी में कितना पाउंड हो गया, ठीक है। तो 2.2 के अप्रॉक्स में आ जाता है, 1 केजी में 2.2 के अप्रॉक्स आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही डाटा आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होता है या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो इस चीज को हम देखेंगे। देखिए डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर to which the fundamental unit are raised to obtain 1 unit of that quantity। जैसे हम मान के चलते हैं, ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जब हम किसी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, या एरिया निकालते हैं, सबसे पहले एरिया पे बात करते हैं। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया जो मेजरमेंट किए, या तो लेंथ या ब्रेथ, ये अगर रेक्टेंगल का फिगर बना करके हम मेजरमेंट करना शुरू करें, अगर रेक्टेंगल का अगर हम फिगर एक डेवलप करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अगर लेंथ का या ब्रेथ का, ठीक है, तो दोनों मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा और ये भी हमारा क्या होगा, मीटर में होगा। तो हमारा यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब हमारा मीटर स्क्वायर यूनिट आएगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो लेंथ है, लेंथ का मेजरमेंट कितना है, कितने बार है, 2 टाइम्स है ना। उसको हम दिखाएंगे, ठीक है, कैसे दिखाएंगे, जो हमारा डायमेंशन सिस्टम है उसमें हम उन चीजों को दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर MLT लिखा हुआ है, ठीक है, M मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो आप बताइए जो एरिया है, एरिया में हमारे पास क्या मास है, नहीं है, तो M का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेंथ, लेंथ कितना है, M इंटू M, यानी M स्क्वायर है, तो लेंथ का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और T टाइम है क्या, नहीं टाइम नहीं, तो टाइम का पावर 0 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या हुआ, L2 M0 L2 D0, ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जब हम 7 फंडामेंटल यूनिट में दिखाते हैं, देन द फार्मूला इज नोन एज डायमेंशन फार्मूला। तो उस फार्मूला को क्या कहते हैं, डायमेंशन को, जो भी आपका डायमेंशन है ना, तो डायमेंशन में MLT ही नहीं, जो 7 आपका यूनिट, कई बार हम लोग एम्पेयर भी जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं तो उसमें एम्पेयर यूज कर लेते हैं, कई बार लाइट इंटेंसिटी पढ़ते हैं तो कैंडला यूज। तो आपका जो डायमेंशन होगा ना, उसमें आपका जो 7 बेसिक यूनिट है, ठीक है, उसी को देखा जाता है कि वो कितना उसका पावर है, ठीक है। जैसे लेंथ कितने बार है, मास, तो ये उसको वहां पर हम देखते हैं, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड, जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस किया जाएगा किस फॉर्म में भाई, 7 फंडामेंटल यूनिट, किस फॉर्म में, 7 फंडामेंटल यूनिट में, है ना। और 7 फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, आपको याद होना चाहिए। देन दैट फार्मूला इज नोन एज डायमेंशन फार्मूला, उसी फार्मूला को क्या कहते हैं, डायमेंशन फार्मूला। आ रही बात समझ में, ठीक है। द एक्सप्रेशन शोइंग द पावर टू विच
the fundamental unit are right to be obtain the unit and derived quantity is called the dimensional formula of that quantity। मतलब कितना पावर राइज हुआ, यहाँ लेंथ का 2 हुआ था, है ना, मास का 0 था, टाइम का 0 था, एम्पियर का 0 था, मोल का 0 था, है ना। उसी तरह हमारा क्या है, जो 7 यूनिट है बाकी सबका 0 था, मतलब 7 का 7 लिखा हुआ है, इसमें लेंथ का पावर क्या है 2 है, बाकी सबका क्या है 0 है ना। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चीज को बस माइंडेड ध्यान स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते जाएंगे तो आपको भरोसा ये हो जाएगा कि आपको चीजें सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप